ओम भास्कराय नमः। हरे कृष्ण। आप सभी का दिन शुभ हो और आप सभी का स्वागत है आज की कथा की इस आध्यात्मिक यात्रा के 15वें पावन पड़ाव पर। आज का दिन हमारे भीतर उस श्रद्धा की अनुभूति लाता है जो केवल सुनने से नहीं, अनुभव करने से जागृत होती है। कई दिवसों से ये कथा न केवल हमारी बुद्धि को बल्कि आत्मा को भी छू रही है। 15वें दिन तक आते आते अब ये केवल एक श्रृंखला नहीं रही, ये साधना बन चुकी है। भगवान की निकटता का वो सेतु जिसे हमने अपने विश्वास से बुना है। प्रिय श्रोताओं, आपकी उपस्थिति ही इस कथा को जीवन देती है, इसलिए आज भी जुड़िए इसी निष्ठा, उसी भक्ति और उसी प्रेम से, क्योंकि ये यात्रा उन विरलों को फल देती है जो हर मोड़ पर टिके रहते हैं बिना डगमगाए। तो आइए आज की 15वीं कथा के साथ हम फिर एक नई ज्योति का अनुभव करें जो भीतर से हम सबको आलोकित कर दे। और उससे पहले सुनिए अखंड सुहाग देने वाली सत्यवान और सावित्री की कथा। सावित्री और सत्यवान की कथा सबसे पहले महाभारत के वन पर्व में मिलती है, जब युधिष्ठिर महाराज ने मार्कंडेय ऋषि से पूछा था कि हे ऋषिवर, क्या कोई और भी ऐसी स्त्री थी जिसने द्रौपदी जितना कठिन व्रत किया था? तब मार्कंडेय ऋषि उन्हें विस्तार पूर्वक देवी सावित्री की कथा सुनाते हैं, जिसे एक समय महादेव जी ने देवी पार्वती को सुनाया था। कथा के अनुसार मद्र देश के राजा अश्वपति ने पत्नी सहित संतान के लिए सावित्री देवी का विधिपूर्वक व्रत और पूजन करके पुत्री होने का वर प्राप्त किया। सर्वगुण संपन्न देवी सावित्री ने पुत्री के रूप में अश्वपति के घर कन्या के रूप में जन्म लिया। कन्या के युवा होने पर अश्वपति ने अपने मंत्री के साथ सावित्री को अपना पति चुनने के लिए भेज दिया। सावित्री अपने मन के अनुकूल वर का चयन करके जब वापस लौटी तो उसी दिन देवर्षि नारद उनके यहाँ पधारे। नारद जी के पूछने पर सावित्री ने कहा, महाराज, द्युमत सेन के पुत्र सत्यवान की कीर्ति सुनकर मैंने उन्हें पति रूप में वरण कर लिया है। नारद जी ने सत्यवान और सावित्री के ग्रहों की गणना करके अश्वपति को बधाई दी और सत्यवान के गुणों की भूरी भूरी प्रशंसा की। साथ ही ये भी बताया कि सावित्री के 12 वर्ष की आयु होने पर सत्यवान की मृत्यु हो जाएगी। नारद जी की बात सुनकर राजा अश्वपति का चेहरा मुरझा गया। उन्हें ये बात जानकर बड़ा दुख पहुंचा। तब उन्होंने अपनी पुत्री सावित्री से किसी अन्य को अपना पति चुनने की सलाह दी, किंतु सावित्री ने उत्तर दिया कि पिताजी, आर्य कन्या होने के नाते जब मैं सत्यवान का वरण कर चुकी हूँ तो अब वे चाहे अल्पायु हो या दीर्घायु, मैं किसी अन्य को अपने हृदय में स्थान नहीं दे सकती। देवी सावित्री ने नारद जी से सत्यवान की मृत्यु का समय ज्ञात कर लिया। कुछ समय के बाद सत्यवान और सावित्री का विवाह हो गया। अब सावित्री अपने सास ससुर और पति के साथ जंगल में रहने लगी। नारद जी द्वारा बताए हुए दिन से 3 दिन पहले से ही सावित्री ने उपवास शुरू कर दिया। नारद जी द्वारा निश्चित तिथि को जब सत्यवान लकड़ी काटने के लिए वन को चले तो सास ससुर से आज्ञा लेकर सावित्री भी सत्यवान के साथ साथ चल पड़ी। सत्यवान वन में पहुंचकर लकड़ी काटने के लिए वृक्ष पर चढ़े। वृक्ष पर चढ़ने के बाद उनके सिर में भयंकर पीड़ा होने लगी। सत्यवान पेड़ से किसी तरह नीचे उतरे। सावित्री ने उन्हें वट के पेड़ के नीचे लिटाकर उनका सिर अपनी गोद में रख लिया। सावित्री समझ गई थी कि अब उनके पति की मृत्यु का समय नजदीक आ पहुंचा है, किंतु वे बिल्कुल भी विचलित नहीं हुई। देखते ही देखते यमराज जी ने ब्रह्मा जी के विधान के रूपरेखा को सावित्री के सामने स्पष्ट किया और सत्यवान के प्राणों को लेकर चल पड़े। कहीं कहीं पर कुछ कथाओं में ऐसा भी उल्लेख मिलता है कि वटवृक्ष के नीचे लेटे हुए सत्यवान को सांप ने डस लिया था। सावित्री सत्यवान को वटवृक्ष के ही नीचे लिटाकर यमराज के पीछे पीछे चल पड़ी। पीछे आती हुई सावित्री को यमराज ने वापस लौट जाने का आदेश दिया, किंतु देवी सावित्री ने विनम्रता पूर्वक कहा कि महाराज, जहां पति जाते हैं वहीं पर पत्नी को भी जाना चाहिए। यही पत्नी धर्म है और यही मर्यादा है। ऐसा कहकर सावित्री यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। सावित्री की धर्मनिष्ठा से प्रसन्न होकर यमराज बोले कि पति के प्राणों के अलावा कुछ भी मांग लो। सावित्री ने यमराज से अपने सास ससुर के आंखों की ज्योति और दीर्घायु मांगी। यमराज तथास्तु कहकर आगे बढ़ गए। सावित्री फिर भी यमराज जी का पीछा करती रही, उनके पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने अपने पीछे आती सावित्री से फिर वापस लौट जाने का आग्रह किया।
तो सावित्री बोली कि प्रभु, पति के बिना नारी के जीवन की कोई सार्थकता नहीं होती। यमराज जी ने अब की बार भी सावित्री के पतिव्रत धर्म से खुश होकर फिर से वरदान मांगने को कहा। इस बार उन्होंने अपने ससुर का खोया हुआ राज्य वापस दिलाने की प्रार्थना की। तब तथास्तु कहकर यमराज जी आगे चल पड़े। सावित्री अब भी यमराज जी के पीछे पीछे चलती रही। इस बार सावित्री ने यमराज जी से 100 पुत्रों की मां बनने का वरदान मांगा। पहले की तरह ही तथास्तु कहकर जैसे ही यमराज जी आगे बढ़े, सावित्री हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और कहने लगी, प्रभु, अभी अभी आपने मुझे 100 पुत्रों की मां होने का आशीर्वाद दिया है, किंतु पति के बिना मैं मां किस प्रकार बन सकती हूँ? अपना यह तीसरा वरदान पूरा कीजिए। तब सावित्री की धर्मनिष्ठा, ज्ञान, विवेक और पतिव्रत धर्म की बात जानकर यमराज जी ने सत्यवान के प्राणों को अपने पाश से स्वतंत्र कर दिया। सावित्री सत्यवान के प्राणों को लेकर वटवृक्ष के नीचे पहुंच गई, जहां सत्यवान का मृत शरीर रखा हुआ था। सावित्री ने वटवृक्ष की परिक्रमा की तो सत्यवान जीवित हो उठे। तब सावित्री अपने पति सत्यवान के साथ अपने सास ससुर के पास पहुंची तो उन्हें नेत्र ज्योति मिल गई थी। इसके बाद उनका खोया हुआ राज्य भी उन्हें मिल गया। आगे चलकर सावित्री 100 पुत्रों की मां भी बनी। इस प्रकार चारों दिशाएं सावित्री के पतिव्रत धर्म के पालन की कीर्ति से गूंज उठी। तभी से वट सावित्री व्रत रखने की परंपरा प्रारंभ हो गई। ये थी वट सावित्री व्रत कथा। अब सुनिए आज का महात्म्य, और महात्म्य के अंत में आज हम सभी मिलकर भगवान श्री विष्णु से सच्चे मन से क्षमा याचना भी करेंगे। भगवान नारायण कहते हैं, हे नारद, एक दिन राधिका नाथ श्री कृष्ण बलराम और ग्वाल बालों के साथ उस ताल वन में गए जो पके हुए फलों से भरा हुआ था। उन ताल वनों की रक्षा गर्दभ रूपधारी एक दैत्य किया करता था, जिसका नाम धेनुक था। उसमें करोड़ों सिंहों के समान बल था। वह देवताओं के दर्प का दलन करने वाला था। उसका शरीर पर्वत के समान और दोनों नेत्र कुएं के समान थे। उसके दांत हरिस की पात के समान और मुंह पर्वत की कंदरा के समान था। उसकी चंचल और भयानक जीभ 100 हाथ लंबी थी। नाभि तालाब की तरह दिखाई पड़ती थी। उसका शब्द बड़ा भयंकर होता था। तालवन को सामने देखकर उन श्रेष्ठ ग्वाल बालों को बड़ा आनंद हुआ। उनके मुख पर मुस्कुराहट छा गई और वे बड़े कौतूहलवश श्री कृष्ण से बोले कि हे कृष्ण, हे करुणा सिंधु, आप तो संपूर्ण जगत के पालक हैं, महाबली बलराम जी के भाई हैं और समस्त बलवानों में श्रेष्ठ भी हैं। प्रभु, आधे क्षण के लिए जरा हमारे निवेदन पर ध्यान तो दीजिए। हम आपके भक्त बालकों को बड़ी जोर से भूख लगी है। इधर सामने ही स्वादिष्ट फल और सुंदर ताल फल हैं, जरा उनकी ओर देखिए तो सही। हम इन फलों को तोड़ने के लिए वृक्षों को हिलाना और तरह तरह के रंगीन फूलों और दुर्लभ पके हुए फलों को गिराना चाहते हैं। श्री कृष्ण, अगर आप आज्ञा दें तो हम ऐसा प्रयास भी कर सकते हैं, लेकिन इस वन में गर्दभ रूपधारी एक बलवान दैत्य धेनुक रहा करता है, जिसे संपूर्ण देवता भी कभी जीत नहीं सकते हैं। वह महान बल पराक्रम से संपन्न है। सब देवता मिलकर भी उसे रोकने में सफल नहीं हो पाते। ये राजा कंस का महान सहायक भी है। समस्त प्राणियों का हिंसक और ताल वनों का रक्षक है। हे जगतपते, हे वक्ताओं में श्रेष्ठ, आप जरा भलीभांति सोचकर फिर हमसे कहिए, हम जो काम करना चाहते हैं वो उचित है या अनुचित? हमें इस काम को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बालकों की ये बात सुनकर भगवान मधुसूदन उनसे मधुर वाणी में इस प्रकार बोले कि हे ग्वाल बालो, तुम लोग तो मेरे साथी हो, भला तुम्हें मेरे रहते दैत्य से क्या भय है? वृक्षों को हिलाकर तोड़कर जैसे चाहो बेखटके इन फलों को खा सकते हो। अब श्री कृष्ण की आज्ञा तो मिल गई थी, तो श्री कृष्ण की आज्ञा पाकर बलशाली गोप बालक उछले और देखते ही देखते वृक्षों की चोटियों पर जाकर चढ़ गए। वे भूखे थे, इसलिए स्वादिष्ट फल भी खाना चाहते थे। नारद, उन्होंने कई रंग के स्वादिष्ट, सुंदर और पके हुए फल गिरा दिए। कितने ही बालकों ने वृक्ष की टहनियां तोड़ डाली, कितनों ने तो बार बार उन्हें हिलाया ताकि पके हुए फल नीचे गिर जाएं, और कई बालक तो वहां पर बड़ा शोर करने लगे। कितने ही बालक खुशी के मारे नाचने भी लगे। वृक्षों से उतरकर वे बलशाली बालक जब फल लेकर वहां से जाने लगे, तब उन्होंने उस गर्दभ रूपधारी महाबली महाकाय
घोर दैत्य शिरोमणि धेनुक को बड़ी तेजी से अपनी ओर आते हुए देख लिया। वह भयंकर शब्द कर रहा था। अब उसे देखकर वो नन्हे नन्हे ग्वाल बाल सब डर के मारे रोने लगे। उन्होंने भय के कारण जो फल अपने हाथ में पकड़े हुए थे सब वहीं पर फेंक दिए और बार बार जोर जोर से कृष्णा कृष्णा का कीर्तन उन्होंने आरंभ कर दिया। वे सब जोर जोर से कहने लगे, हे करुणा निधान कृष्ण, आओ हमारी रक्षा करो। हे संकर्षण, हमें बचाओ, नहीं तो इस दानव के हाथ से अब हमारे प्राण निकले जा रहे हैं। हे कृष्ण कृष्ण, हरे मुरारे गोविंद, हे दामोदर। इस प्रकार वे सारे बालक भय से कृष्ण भगवान को पुकारने लगे। भव सागर में डूबते हुए हम लोगों की रक्षा करो, कृष्णा हमारी रक्षा करो। अब तो उन सभी बालकों को डरा हुआ देखकर भयहंता भक्तवत्सल माधव बलराम जी के साथ उसी स्थान पर आ गए जहां पर वे भयभीत ग्वाल बाल खड़े हुए थे। कहने लगे, डरो मत, अब मैं आ गया हूं, तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं। ऐसा कहकर वे शीघ्रता पूर्वक उनके पास दौड़े आए और मंद मंद मुस्कान से युक्त प्रसन्न मुख द्वारा उन्होंने उन बालकों को अभयदान दिया। श्री कृष्ण और बलराम को देखकर सभी बालक अब हर्ष से नाचने लगे। उनका भय भी दूर हो गया। क्यों न हो, भगवान की स्मृति ही अभयदायिनी और सभी प्रकार से मंगल प्रदान करने वाली जो होती है। उधर बालकों को निगल जाने को तत्पर हुए उस दानव को देखकर मधुसूदन श्री कृष्ण ने महाबली बलराम को संबोधित करके कहा कि भैया, ये दानव राजा बलि का बलवान पुत्र है। इसका नाम साहसिक है। पूर्व काल में दुर्वासा जी ने इसे श्राप दिया था। उसी ब्रह्म शाप से ये गधा हुआ है। ये तो बड़ा पापी और महान बल पराक्रम से संपन्न है, इसलिए मेरे ही हाथ से यह मारे जाने योग्य है। मैं इसका वध करूंगा। आप बालकों की रक्षा करो और इन सभी बालकों को लेकर यहाँ से दूर चले जाओ। तब बलराम जी उन बालकों को साथ लेकर श्री कृष्ण की आज्ञा के अनुसार जल्दी ही वहां से दूर चले गए। इधर इस महाबली और महापराक्रमी दानवराज ने श्री कृष्ण पर नजर पड़ते ही उन्हें क्रोधपूर्वक अनायास ही निगल लिया। श्री कृष्ण प्रज्वलित अग्नि शिखा के समान थे। उन्हें निगल लेने पर तो उस दानव के भीतर बड़ी भारी जलन होने लगी। उनके अतिशय तेज से अब वह मरने योग्य हो गया। तब उस दैत्य ने भयभीत होकर उन तेजस्वी प्रभु को फिर उगल दिया। परित्यक्त होने पर उन परमेश्वर की ओर एकटक दृष्टि से देखता हुआ वह दैत्य मोहित हो गया। भगवान का श्री विग्रह अत्यंत सुंदर, शांत और ब्रह्म तेज से प्रकाशित था। श्री कृष्ण के दर्शन मात्र से ही उस दानव को अपने पूर्व जन्म की स्मृति हो आई। उसने अपने आप को और जगत के परम कारण श्री कृष्ण को भी पहचान लिया। उन तेजस स्वरूप ईश्वर को देखकर वह दानव शास्त्र के अनुसार श्रुति से परे गुणातीत प्रभु का जिस प्रकार जन्म हुआ उसे दृष्टि में लाकर उसी प्रकार उनकी स्तुति करने लगा। दानव कहने लगा, प्रभु, आप ही अपने अंश से वामन हुए थे और मेरे पिता के यज्ञ में याचक बने थे। आपने पहले तो हमारे राज्य और लक्ष्मी जी को हर लिया, पर पुनः बलि की भक्ति के वशीभूत होकर हम सभी लोगों को सुतल लोक में स्थान दिया। आप महान वीर, सर्वेश्वर और भक्त वत्सल हैं। मैं पापी हूँ और शाप से गधा बना हुआ हूँ। आप शीघ्र ही मेरा वध कर डालिए प्रभु। दुर्वासा मुनि के श्राप से मुझे ऐसा घृणित जन्म मिला है। हे जगतपते, मुनि ने मेरी मृत्यु आपके ही हाथों बताई थी। आप अत्यंत तीखे और अतिशय तेजस्वी षोडशार्थ चक्र से मेरा वध कर डालिए। मुक्तिदाता हे जगन्नाथ, ऐसा करके मुझे उत्तम गति प्रदान कीजिए। आप ही वसुधा का उद्धार करने के लिए अंशतः वराह रूप में अवतरित हुए थे। नाथ, आप ही वेदों के रक्षक और हिरण्याक्ष के नाशक हैं। आप पूर्ण परमात्मा स्वयं ही हिरण्यकश्यपु के वध के लिए नरसिंह रूप में प्रकट हुए थे। आप वसुदेव जी के पुत्र, शांत स्वरूप तथा देवकी के दुख का निवारण करने वाले हैं। आपका स्वरूप अयोनिज है। आप पृथ्वी का भार उतारने के लिए यहाँ पधारे हैं। आपने पूतना को माता के समान गति प्रदान की है, क्योंकि आप कृपा निधान हैं। आप बक, केशी और प्रलंबासुर को और मुझे भी मोक्ष देने वाले हैं। स्वेच्छामय, गुणातीत, भक्त भय भंजन, हे राधिकानाथ, प्रसन्न होइए और मेरा उद्धार कीजिए। हे नाथ, इस गर्दभ योनि और भवसागर से मुझे उबार लीजिए।
मैं मूर्ख हूं तो भी आपके भक्त का पुत्र हूं, इसलिए आपको मेरा उद्धार अवश्य ही करना चाहिए। वेद, ब्रह्मा आदि देवता और मुनींद्र भी जिनकी स्तुति करने में समर्थ नहीं है, उन्हीं गुणातीत परमेश्वर की स्तुति भला मुझ जैसा पुरुष कैसे कर सकेगा, जो पहले दैत्य था और अब गधा है। हे करुणा सागर, आप ऐसा कीजिए जिससे मेरा जन्म ना हो। आपके चरण कमलों के दर्शन पाकर फिर भला कौन घर गृहस्थी के चक्कर में पड़ना चाहेगा। ब्रह्मा जिनकी स्तुति करते हैं, उन्हीं का स्तवन आज एक गधा कर रहा है। इस बात को लेकर आपको उपहास नहीं करना चाहिए प्रभु, क्योंकि सच्चिदानंद स्वरूप और विज्ञ परमेश्वर की योग्य और अयोग्य पर भी एक समान रूप से कृपा होती है। ऐसा कहकर दैत्यराज धेनुक श्री हरि के अर्थात श्री कृष्ण के सामने खड़ा हो गया। उसके मुख पर प्रसन्नता छा रही थी। वह श्री संपन्न और अत्यंत संतुष्ट जान पड़ता था। दैत्यराज द्वारा किए गए इस स्तोत्र का जो प्रतिदिन भक्ति भाव से पाठ करता है, वह अनायास ही श्री कृष्ण का लोक, ऐश्वर्य और साम्य भी प्राप्त कर लेता है। इतना ही नहीं, वह इस लोक में श्री कृष्ण की भक्ति और अंत में उनका परम दुर्लभ दास्य भाव भी प्राप्त कर लेता है। भगवान श्री नारायण कहते हैं, दैत्यराज की ये स्तुति सुनकर करुणा निधान श्री कृष्ण ने मन ही मन विचार किया कि अहो, ऐसे भक्त का संहार मैं भला कैसे करूं। ऐसा सोचकर भगवान ने स्वयं ही उसकी पूर्व जन्म की स्मृति हट ली, क्योंकि स्तुति करने वाले का वध करना उचित नहीं है। दुर्वचन बोलने वाले का ही वध करने का विधान बताया गया है। तब दानव वैष्णवी माया के प्रभाव से पुनः अपने आप को भूल गया। जो कुछ क्षण पहले भगवान की स्तुति कर रहा था, अब वह भगवान को अपशब्द कहने लगा। मुने वह शीघ्र ही मरना चाहता था, इसलिए दुर्दैव से ग्रस्त होकर विवेक खो बैठा। क्रोध से उसके होंठ फड़कने लगे और वह दैत्य श्री कृष्ण से इस प्रकार बोला, दुर्मते, तो निश्चय ही मरना चाहता है। ओ मनुष्य के बच्चे, आज मैं तुम्हें यमलोक भेज दूंगा। इस प्रकार बहुत से दुर्वचन कहकर उस गधे ने श्री कृष्ण पर आक्रमण कर दिया। भयानक युद्ध हुआ। अंत में श्री कृष्ण ने प्रसन्नता पूर्वक हंसकर उस दानव राज की प्रशंसा करते हुए कहा, मेरे भक्त बलि के पुत्र दानवेंद्र, तुम्हारा उत्तम जीवन धन्य है। वत्स, तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम मोक्ष प्राप्त करो। मेरा दर्शन कल्याण का बीज और मोक्ष का परम कारण है। तुम सबसे अधिक और सबसे उत्कृष्ट मनोहर स्थान प्राप्त करो। ऐसा कहकर श्री कृष्ण ने अपने उत्तम चक्र का स्मरण किया, जो अपनी दीप्ति से करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशित होता है। स्मरण करते ही वह आ गया और फिर श्री कृष्ण ने उस सुदर्शन चक्र को अपने हाथ में ले लिया। उसमें 16 अरे थे। उस उत्तम अस्त्र को घुमाकर श्री कृष्ण ने उसकी ओर फेंका और जिसे ब्रह्मा, विष्णु और शिव भी नहीं मार सके थे, उसे लीला से ही काट डाला। उस महात्मा दानव का मस्तक अब पृथ्वी पर गिरा हुआ था। उसके शरीर से सैकड़ों सूर्यों के समान कांतिमान तेजपुंज उठा, जो श्री कृष्ण की ओर देखकर उन्हीं के चरण कमलों में लीन हो गया। अहो, उस दानवराज ने परम मोक्ष प्राप्त कर लिया था। उस समय आकाश में खड़े हुए समस्त देवता और मुनि अत्यंत हर्ष से उत्फुल्ल होकर वहां पारिजात के पुष्पों की वर्षा करने लगे। स्वर्ग में दुंदुभियां बजने लगी, अप्सराएं नाचने लगी, गंधर्व समूह गीत गाने लगे और मुनिगण सानंद स्तुति करने लगे। स्तुति करके हर्ष से विह्वल हुए समस्त देवता और मुनि चले गए। धेनुकासुर मारा गया, ये देखकर समस्त ग्वाल बाल जो कुछ क्षण पहले भयभीत होकर वहां खड़े हुए थे और श्री कृष्ण को पुकार रहे थे, अब बड़े प्रसन्न होकर वहां पर आ गए। बलवानों में श्रेष्ठ बलराम जी ने पुरुषोत्तम का स्तवन किया। फिर बाकी ग्वाल बालों ने भी उनका गुणगान किया। अब वे खुशी के मारे नाचने लगे। श्री कृष्ण और बलराम को कुछ पके हुए फल देकर शेष सभी फलों को उन बालकों ने बड़े प्रसन्न होकर खूब छक कर खाया। खा पीकर बलराम और बालकों के साथ श्री कृष्ण शीघ्र ही अपने घर को चले गए। नारद जी ने पूछा, हे भगवान, किस पाप के कारण बलिपुत्र साहसी को गधे की योनि प्राप्त हुई थी? दुर्वासा जी ने किस अपराध से दानवराज को श्राप दिया? नाथ, फिर किस पुण्य से दानवेश्वर ने सहसा महाबली श्री हरि का धाम और उनके साथ
एकत्व अर्थात सायुज्य मोक्ष प्राप्त कर लिया। संदेह भंजन करने वाले हे महर्षि, इन सब बातों को आप विस्तार पूर्वक बताइए। अहो, कवि के मुख में काव्य पद पद पर नया नया प्रतीत होता है। देवर्षि नारद के ऐसा कहने पर भगवान नारायण कहने लगे, वत्स नारद, सुनो, मैं इस विषय में प्राचीन इतिहास कहूंगा। मैंने इसे अपने पिता धर्म के मुख से गंधमादन पर्वत पर सुना था। यह विचित्र और अत्यंत मनोहर वृतांत पाद्य कल्प का है और श्री नारायण देव की कथा से युक्त होने के कारण कानों के लिए उत्तम अमृत है। जिस कल्प की ये कथा है उसमें तुम भी उपबरहण नामक गंधर्व के रूप में विराजमान थे। तुम्हारी आयु एक कल्प की थी। तुम शोभायमान, सुंदर और सुस्थिर यौवन से संपन्न थे। 50 कामिनियों के पति होकर सदा श्रृंगार में ही तत्पर रहा करते थे। ब्रह्मा जी के वरदान से तुम्हें सुमधुर कंठ प्राप्त हुआ था और तुम संपूर्ण गायकों के राजा समझे जाते थे। उन्हीं दिनों दैववश ब्रह्मा जी का श्राप प्राप्त होने से तुम दासी पुत्र हुए और वैष्णवों के अवशिष्ट भोजन जनित पुण्य से इस समय साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र हो। अब तो तुम असंख्य कल्पों तक जीवित रहने वाले महान वैष्णव शिरोमणि भी हो। ज्ञानमयी दृष्टि से सब कुछ देखते और जानते हो और महादेव जी के प्रिय शिष्य भी हो। मुने, उस पाद्य कल्प का वृतांत मुझसे सुनो। दैत्य के इस सुधातुल्य मधुर वृतांत को मैं तुम्हें सुना रहा हूं। एक दिन की बात है, राजा बलि का बलवान पुत्र साहसिक अपने तेज से देवताओं को परास्त करके गंधमादन की ओर चल दिया। वह रत्नमय सिंहासन पर विराजमान था और उसके साथ बहुत बड़ी सेना थी। उसी समय स्वर्ग की परम सुंदरी अप्सरा तिलोत्तमा उस मार्ग से आ निकली। उसने साहसिक को देखा और साहसिक ने उसे देखा। पुंसचली स्त्रियों का आचरण दोषपूर्ण होता ही है। वहीं दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो गए। चंद्रमा के समीप जाती हुई तिलोत्तमा वहां बीच में ही ठहर गई। उल्टा स्त्रियां कैसी दुष्ट हृदय होती हैं और वे कैसे किसी भी पाप का विचार न करके सदा पापरत हो रहा करती हैं, ये सब बतलाकर भी तिलोत्तमा ने अपने बाह्य रूप सौंदर्य से साहसिक को मोहित कर लिया। फिर वे दोनों गंधमादन पर्वत के एकांत रमणीय स्थान में जाकर इच्छानुसार विहार करने लगे। वहीं मुनिवर दुर्वासा योगासन से विराजमान होकर श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन कर रहे थे। तिलोत्तमा और साहसिक उस समय कामवश चेतना शून्य थे। उन्होंने अत्यंत निकट ध्यान लगाए हुए बैठे मुनि को नहीं देखा। उनके उच्छृंखल अभिसार से अर्थात उच्छृंखल व्यवहार से मुनि का ध्यान सहसा भंग हो गया। उन्होंने उन दोनों की कुत्सित चेष्टाएं देखकर बड़े क्रोध में भरकर उनसे कहा, अरे ओ गधे के समान आकार वाले निर्लज नराधम, उठ। भक्ति शिरोमणि बलि का पुत्र होकर भी तू इस तरह पशुओं की तरह आचरण कर रहा है। देवता, मनुष्य, दैत्य, गंधर्व और राक्षस, ये सभी सदा अपनी जाति में लज्जा का अनुभव करते हैं। पशुओं के सिवा सभी मैथुन कर्म में लज्जा करते हैं और खासकर गधे की जाति तो ज्ञान और लज्जा से हीन होती है। इसलिए दानव श्रेष्ठ, अब तू गधे की योनि में जा। तिलोत्तमे, तू भी उठ। पुंसचली स्त्री तो निर्लज होती ही है। इस दैत्य के प्रति तेरी ऐसी आसक्ति है तो अब तू दानव योनि में ही जन्म ग्रहण कर। ऐसा कहकर क्रोध से जलते हुए दुर्वासा मुनि वहां मौन हो गए। फिर वे दोनों लज्जित और भयभीत होकर उठे और मुनि की स्तुति करने लगे। साहसिक कहने लगा, मुने, आप ब्रह्मा, विष्णु और साक्षात महेश्वर हैं, अग्नि और सूर्य हैं। आप संसार की सृष्टि, पालन और संहार करने में समर्थ हैं। भगवान, मेरे अपराध को क्षमा कर दीजिए। हे कृपानिधे, कृपा कीजिए। ऐसा कहकर वह दैत्यराज मुनि के आगे बड़े जोर जोर से फूट फूट कर रोने लगा और दांतों में तिनके दबाकर उनके चरण कमलों में ही गिर पड़ा। तिलोत्तमा भी कहने लगी, हे नाथ, हे करुणा सिंधु, हे दीन बंधु, मुझ पर कृपा कीजिए। विधाता की सृष्टि में सबसे अधिक मूढ़ स्त्री जाति ही है। सामान्य स्त्री की अपेक्षा अधिक मतवाली और मूढ़ उल्टा होती है, जो सदा अत्यंत कामातुर रहती है। हे प्रभु, कामुक प्राणी में लज्जा, भय और चेतना नहीं रह जाती। नारद, ऐसा कहकर तिलोत्तमा रोती हुई दुर्वासा जी की शरण में गई। धरती पर विपत्ति में पड़े हुए
बिना भले कि इन्हें ज्ञान हो पाता है। जब तक विपत्ति ना पड़े तब तक किसी को सुध नहीं आती, बुद्धि नहीं आती। उन दोनों की व्याकुलता को देखकर आखिरकार मुनि को उन पर दया आ गई। उस समय उन मुनिवर ने उन्हें अभयदान देकर कहा कि दुर्वासा मुनि बोले, दानव, तो विष्णु भक्त बलि का पुत्र है। उत्तम कुल में तेरा जन्म हुआ है। तू पैतृक परंपरा से विष्णु भक्त है, मैं तुझे निश्चित रूप से जानता हूँ। पिता का स्वभाव पुत्र में अवश्य ही रहता है। जैसे कालिया के सिर पर अंकित हुआ श्री कृष्ण का चरण चिन्ह उसके वंश में उत्पन्न हुए सभी सर्पों के मस्तक पर रहा करता है। वत्स, एक बार गधे की योनि में जन्म लेकर तो निर्वाण को अर्थात मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। सत्पुरुषों द्वारा पहले जो चिरकाल तक श्री कृष्ण की आराधना की गई होती है, उसके पुण्य प्रभाव का कभी लोप नहीं होता। अब तू शीघ्र ही ब्रज के निकट वृंदावन के ताल वन में चला जा। वहां श्री कृष्ण के चक्र से प्राणों का परित्याग करके तू निश्चय ही मोक्ष प्राप्त कर लेगा। तिलोत्तमे, तू भारतवर्ष में बाणासुर की पुत्री होगी। फिर श्री कृष्ण पौत्र अनिरुद्ध का आलिंगन प्राप्त करके शुद्ध हो जाएगी। महामुने, ऐसा कहकर दुर्वासा मुनि मौन हो गए। फिर वे दोनों भी उन मुनिश्रेष्ठ को प्रणाम करके यथा स्थान चले गए। इस प्रकार दैत्य साहसिक के गर्दभ योनि में जन्म लेने का सारा वृतांत मैंने कह सुनाया। तिलोत्तमा बाणासुर की पुत्री उषा होकर अनिरुद्ध की पत्नी हुई। श्री नारायण कहते हैं, नारद, जब वायु से सुवासित चंदन निर्मित और फूलों से बिछी हुई शैया पर राधिका जी सो गईं, जो कि कुछ क्षण पहले तक श्री कृष्ण के विरह से अत्यंत दुखी होकर मूर्छित हो गई थी, तब बहुत प्रकार से श्री कृष्ण ने राधिका जी को समझाया और उन्हें उस श्राप की भी याद दिलाई जो कि श्री दामा ने उनके पूर्व जन्म में उन्हें दिया था। जब राधिका जी गहरी निद्रा में सो गई, तब रात में तीसरे पहर के बीत जाने पर शुभ बेला में शुभ नक्षत्र से चंद्रमा का संयोग होने पर अमृत योग से युक्त लग्न आया। लगन के स्वामी शुभ ग्रहों में से कोई एक अथवा बुध थे। उस लगन पर शुभ ग्रहों की दृष्टि थी। पाप ग्रहों के संयोग से जो दुर्योग या दोष आदि प्राप्त होते हैं, उसका उस लगन में सर्वथा अभाव था, अर्थात सब कुछ शुभ ही शुभ था। ऐसे समय में श्री कृष्ण ने स्वयं उठकर माता यशोदा को जगाया, मंगल कृत्य करवाया और बंधुजनों को आश्वासन दिया। जो विश्व ब्रह्मांड के स्वतंत्र कर्ता और स्वतंत्र पालक हैं, उन्हीं भगवान ने राधिका जी के भय से भीत से होकर बाजा बजाने की मनाही कर दी, क्योंकि राधिका जी जब तक गहरी निद्रा में थी तभी श्री कृष्ण को प्रस्थान करना था। क्योंकि राधिका जी श्री कृष्ण से एक क्षण का भी विरह सह नहीं सकती थी, इसलिए अब श्री कृष्ण अपने दोनों पैरों को धोकर दो शुद्ध वस्त्र धारण करके चंदन आदि से लिपे हुए शुद्ध स्थान में बैठ गए। उनके बाएं भाग में चंदन आदि से सुसज्जित और फल पल्लव से युक्त भरा हुआ कलश रखा गया। दाहिने भाग में प्रज्वलित अग्नि और ब्राह्मण देवता उपस्थित हुए। सामने पति पुत्रवती सती साध्वी स्त्री, प्रज्वलित दीपक और दर्पण प्रस्तुत किए गए। फिर पुरोहित जी ने सुनिग्ध दुर्वाकांड श्वेत पुष्प और शुभ सूचक श्वेत धान्य श्याम सुंदर के हाथ में रख दिए। उन सबको लेकर उन्होंने अपने मस्तक पर लगाया। फिर श्री कृष्ण ने घी, शहद, चांदी, सोना और दही के दर्शन किए। मस्तक पर चंदन का लेप करके गले में पुष्पमाला धारण की। फिर गुरुजनों और ब्राह्मण के चरणों में भक्ति भाव से मस्तक झुकाया। शंख ध्वनि, वेद पाठ, संगीत, मंगलाष्टक और ब्राह्मण के मनोहर आशीर्वाद बड़े आदर के साथ सुने। सभी और मंगल प्रदान करने वाले अपने ही मंगलमय स्वरूप का ध्यान करके उन्होंने परम सुंदर दाहिने पैर को आगे बढ़ाया। कहते हैं कि जब भी किसी शुभ कार्य की शुरुआत करने के लिए या किसी जरूरी काम से आपको बाहर निकलना हो, तो अपने घर की दहलीज से दाहिना पैर ही सबसे पहले बाहर निकालना चाहिए। फिर नंदनंदन नंद के श्रेष्ठ प्रांगण में बड़ी खुशी से आ गए। अब सबसे मिलने के बाद वे वहां से जाने को तत्पर हुए। केले के सुंदर खंभों और रेशमी डोरे में गुथे हुए आम के पल्लवों की बंधनवार से उस आंगन को सजाया गया था। विश्वकर्मा जी ने उसके फर्श में पद्मराग मणि जड़ दी थी। कस्तूरी, केसर और चंदन से उसका संस्कार किया गया था। अक्रूर जी और बंधु बांधवों सहित श्री कृष्ण स्वयं वहां थोड़ी देर तक खड़े रहे। यशोदा जी ने बाईं ओर से और आनंद युक्त नंद जी ने दाहिनी ओर से आकर अपने लाला को अपने हृदय से लगा लिया। बंधु बांधवों ने उनसे प्रेम भरी बातें की और मैया ने
और फिर बाबा ने अपने लाला का मुंह चूमा। मुने फिर श्री कृष्ण गुरुजनों को नमस्कार करके आंगन से बाहर निकले और स्वर्गीय रथ पर विराजमान होकर सुंदर मथुरापुरी की ओर चल दिए। मथुरा अपनी शोभा से इंद्र की अमरावतीपुरी को भी परास्त करके बड़ी सुंदर दिखाई देती थी। श्री कृष्ण ने अक्रूर जी और सखाओं के साथ उस रमणीय नगरी में प्रवेश किया। मथुरापुरी की भव्य शोभा देखकर आगे बढ़ते हुए कमल नयन श्री कृष्ण ने मार्ग में कुब्जा को देखा, जो अत्यंत जराजीर्ण और वृद्धा सी थी। डंडे के सहारे चलती थी, अत्यंत झुकी हुई थी और उसके चेहरे पर झुर्रियां लटक रही थी। उसकी आकृति रूखी और बड़ी भयानक थी। वह कस्तूरी और केसर मिला हुआ चंदन का लेप लिए हुए आ रही थी, जिसके स्पर्श मात्र से शरीर सुगंधित, सुस्निग्ध और अत्यंत मनोहर हो जाता था। उस वृद्धा ने शांत, ऐश्वर्य युक्त श्री संपन्न, श्री निवास, श्री बीज और श्री निकेतन, श्याम सुंदर श्री वल्लभ को मंद मुस्कान के साथ देखा। देखते ही उसके दोनों हाथ जुड़ गए। फिर वह भक्ति से विनीत हो गई और सहसा उनके चरणों में सिर रखकर उसने उन्हें प्रणाम किया। साथ ही उनके श्याम मनोहर अंग में चंदन भी लगाया। श्री कृष्ण के जो सखा थे उनके अंगों में भी चंदन का लेप लगाया। फिर चंदन का स्वर्णमय पात्र हाथ में लेकर उस श्रेष्ठ दासी ने बारंबार परिक्रमा करके श्री कृष्ण को प्रणाम किया। श्री कृष्ण की दृष्टि पड़ते ही सहसा वह अनुपम शोभा से संपन्न और रूप यौवन से लक्ष्मी जी के समान ही सुंदर हो गई। आग में तपाकर शुद्ध की हुई स्वर्ण प्रतिमा के समान वह दीप्तमती हो गई। सुंदर वस्त्र और रत्नों के आभूषण अब उसके अंगों की शोभा बढ़ा रहे थे। वह 12 वर्ष की अवस्था वाली कुमारी कन्या के समान धन्या और मनोहारिणी लगने लगी। बहुमूल्य रत्नहारों द्वारा निर्मित श्रेष्ठतम हार से उसका वक्ष स्थल उद्भासित हो उठा। अब जो कुछ क्षण पहले झुकी हुई वह चलती थी, अब गजराज की तरह मंद गति से चलने लगी। रत्नों के मंजीर उसके चरणों की शोभा बढ़ाने लगे। उसके ललाट में सिंदूर की बेंदी लगी हुई थी, जो अनार के फूल की तरह लाल थी। मुने सुंदरी कुब्जा मन, वाणी और शरीर से श्री कृष्ण के चरणों के ही चिंतन और आराधना में लगी हुई थी। वो तो निरंतर यही सोचती रहती थी कि कब श्री कृष्ण का शुभागमन होगा और कब मैं उनके मनोहर मुखचंद्र के दर्शन कर पाऊंगी। उसे तो सारा जगत सदा श्री कृष्णमय ही दिखाई देता था। कुब्जा को विदा करने के बाद श्री कृष्ण ने एक मनोहर माली को देखा, जो मालाओं का समूह लेकर राजभवन की ओर जा रहा था। उसने भी श्रीकांत को देखकर पृथ्वी पर माथा टेककर उन्हें प्रणाम किया और अपनी सारी मालाएं परमात्मा श्री कृष्ण को ही अर्पित कर दी। श्री कृष्ण ने उसे अत्यंत दुर्लभ दास्य भाव का वरदान दे दिया और उसकी लाई गई मालाएं पहनकर उस सुंदर राजमार्ग पर वे आगे बढ़ गए। फिर रास्ते में उन्हें एक धोबी दिखाई दिया, जो कि वस्त्रों का गट्ठर लेकर जा रहा था। वह बड़ा बलवान और अहंकारी था। यौवन के मद से उन्मत्त होकर वह सदा उद्दंडतापूर्ण व्यवहार किया करता था। महामुने श्री कृष्ण ने उससे विनयपूर्वक वस्त्र मांगा। अब उसने उन्हें वस्त्र तो दिया नहीं, बल्कि उल्टे कठोर बातें सुना डाली। धोबी बोला, ओ मूर्ख, तू गोपजनों का लाडला है। ये वस्त्र गाय के चरवाहों के लायक नहीं है। ये वस्त्र तो अत्यंत दुर्लभ और केवल राजाओं के लिए ही हैं। धोबी की ये बात सुनकर मधुसूदन हंसने लगे। बलदेव जी, अक्रूर जी और बाकी सखा भी हंसने लगे। श्री कृष्ण ने फिर एक ही तमाचे में उस धोबी का काम तमाम करके कपड़ों का वह गट्ठर उससे ले लिया और सखाओं सहित अपनी रुचि के अनुसार वस्त्र धारण कर लिए। वह धोबियों का सरदार फिर दिव्य देह धारण करके श्री कृष्ण पार्षदों से विभूषित रत्नमय विमान द्वारा गोलोक को चला गया। उसका वह दिव्य शरीर अक्षय यौवन से युक्त, जरा और मृत्यु का निवारक श्रेष्ठ पीताम्बर से युक्त था। गोलोक में पहुंचकर वह भी वहीं के पार्षदों में से एक पार्षद हो गया। वहां अपने मन को वश में रखकर वह नित्य निरंतर श्री कृष्ण के शुभागमन का चिंतन करता रहता था। इधर मथुरा में सूर्यदेव अस्ताचल को चले गए, अर्थात सूर्यदेव अस्त हो गए। तब श्री कृष्ण की आज्ञा लेकर अक्रूर जी अपने घर को गए और श्री कृष्ण भी बलदेव जी और अपने सखा आदि के साथ बड़े आनंद से किसी वैष्णव के घर गए, जो कपड़ा बुनने का व्यवसाय किया करता था। उसने अपना सब कुछ भगवान को समर्पित कर रखा था। उस भक्त ने श्री कृष्ण को प्रणाम करके उनका पूजन किया। फिर भगवान ने उसे अपना वह दास्य भाव प्रदान किया, जो ब्रह्मादि देवताओं के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है। वहां उत्तम मिष्ठान्न भोजन करके सब लोग पलंग पर सो गए।
फिर श्री कृष्ण कुब्जा के घर पधारे। उसने उनका स्वागत किया। भगवान ने उसे बताया कि प्रिय, श्री राम अवतार के समय तुमने मेरे लिए कठिन तपस्या की थी, इसलिए अब मुझसे मिलकर जरा मृत्यु रहित और अत्यंत दुर्लभ मेरे परम धाम गोलोक को जाओ। उसी समय गोलोक से एक दिव्य रथ वहां आया और कुब्जा दिव्य देह धारण करके उसी के द्वारा गोलोक को चली गई। मुने, वह वही चंद्रमुखी गोपी हो गई और कितनी ही गोपियां उसकी परिचारिका हो गई। भगवान नंद नंदन भी क्षण भर कुब्जा के यहाँ ठहरकर पुनः अपने निवास मंदिर में लौट आए, जहां नंद जी सानंद विराजमान थे। उधर भय विह्वल कंस ने रात को नींद न आने पर दुखद स्वप्न देखा, जो उसकी मृत्यु का सूचक था। उसने देखा सूरज आकाश से गिरकर पृथ्वी पर पड़ा है, उसके 4 टुकड़े हो गए हैं। मुने, इसी तरह चंद्रमंडल भी आकाश से पृथ्वी पर गिरकर 10 टुकड़ों में बटा हुआ दिखाई दिया। उसने कुछ ऐसे पुरुष भी देखे जिनकी आकृति विकृत थी। वे हाथों में रस्सी लिए नंग धड़ंग दिखाई देते थे। एक विधवा शूद्री भी दिखाई दी, जो कि वस्त्रहीन थी और जिसकी नाक कटी हुई थी। वह हंसती थी। उसने चूने का तिलक लगा रखा था और उसके सफेद और काले बाल ऊपर की ओर उठे हुए थे। वह एक हाथ में तलवार और दूसरे में खप्पर लिए हुए थी। उसकी जीभ लपलपा रही थी और उसके गले में मुंडमाला पड़ी हुई थी। फिर उसने टेढ़ी मेढ़ी कौड़ी, मरघट, अधजला काठ, सूखी हुई लकड़ी, कुश, तिनके, चलता हुआ धड़, मुर्दे का चिल्लाता हुआ मस्तक, आग से जला हुआ स्थान, भस्म युक्त सूखा तालाब, जली हुई मछली, लोहा, दावानल से जलकर बुझे हुए वन, गलित कोड़ से युक्त वस्त्रहीन शूद्र और अपनी शिखा अर्थात चोटी खोले हुए अत्यंत रोष से भरकर श्राप देते हुए ब्राह्मण और गुरु और अत्यधिक कुपित हुए सन्यासी, योगी और वैष्णव मनुष्यों को भी देखा। ऐसा दुस्वप्न देखकर कंस की नींद खुल गई और उसने अपने माता पिता, भाई और पत्नी से वह सब कह सुनाया। उसकी पत्नी ने सुना तो प्रेम से विवल होकर वह रोने लगी। कंस ने रंगभूमि में दर्शकों के बैठने के लिए मंच बनवाए और सभा के द्वार पर हाथी को खड़ा कर दिया। हाथी के साथ ही पहलवान और जुझारू सेना भी स्थापित कर दी। फिर धनुर्यज्ञ का मंगल कृत्य आरंभ कर दिया। सभा बनवाई, पुण्यदायक स्वस्ति वाचन और मंगल पाठ कराया और योगयुक्त पुरोहित को यत्नपूर्वक आवश्यक कार्य के अनुष्ठान में नियुक्त कर दिया। राजा कंस हाथ में तीक्ष्ण तलवार लेकर रमणी मंच पर जा बैठा। मल्ल युद्ध के लिए उस कला में निपुण योद्धाओं को नियुक्त किया गया। आमंत्रित श्रेष्ठ राजाओं, ब्राह्मणों, मुनीश्वरों, धर्मात्मा पुरुषों और युद्ध कुशल पुरुषों को यथास्थान बिठाया गया। नारद उसी समय बलराम के साथ भगवान श्री कृष्ण रंगभूमि में आए और महादेव जी के धनुष को लीलापूर्वक बीच से ही तोड़ डाला। धनुष टूटने की भयंकर आवाज से सारी मथुरापुरी बहरी सी हो गई। कंस को बड़ा दुख हुआ और देवकी नंदन श्री कृष्ण हर्ष से खिल उठे। द्वारवर्ती मल्ल सहित हाथी का वध करके फिर वे सभा में उपस्थित हो गए। योगी जनों ने उन्हें साक्षात परमात्म देव परमेश्वर के रूप में देखा। वे अपने हृदय कमल में जिस स्वरूप का ध्यान करते थे वही उन्हें बाहर भी दिखाई दिया। राजाओं की दृष्टि में वे सर्वशासक दंडधारी राजेंद्र थे। माता पिता ने उनको स्तनपान कराने वाले दुधमुहे बालक के रूप में देखा। कामिनियों की नजर में वे करोड़ों कंदर्पों की लावण्य लीला धारण करने वाले रसिक शेखर थे। कंस ने काल पुरुष के रूप में देखा और उसके भाइयों ने शत्रु के रूप में। मल्लों ने अपनी मृत्यु का स्थान माना और यादवों ने उनके प्राणों के समान प्रिय देखा। अब श्री कृष्ण ने सभा में बैठे हुए सभी मुनिजनों, ब्राह्मणों, अपने माता पिता और गुरुजनों को नमस्कार किया। फिर हाथ में सुदर्शन चक्र लेकर वे राजमंच के निकट पहुंच गए। मुने, उन्होंने कंस को अपने भक्त के रूप में देखा। भक्तों के तो वे जीवन बंधु हैं ही। कृपा निधान श्री कृष्ण ने कृपा पूर्वक कंस को मंच से खींच लिया और लीला से ही उसे मार डाला। उस समय राजा कंस को संपूर्ण जगत श्री कृष्णमय दिखाई दे रहा था। मृत्यु के पश्चात उसके निकट हीरे के हारों से विभूषित रत्नमय विमान आ पहुंचा और वह दिव्य रूप धारण करके समृद्धशाली होकर उस विमान से विष्णु धाम में जा पहुंचा। मुने, कंस का उत्कृष्ट तेज श्री कृष्ण के चरण कमलों में प्रविष्ट हो गया। उसका और्ध्वदैहिक संस्कार और सत्कार करके फिर श्री कृष्ण ने ब्राह्मणों को धन का दान किया। इसके बाद राज्य और राजा का छत्र बुद्धिमान उग्रसेन को सौंप दिया।
चंद्रवंशी उग्रसेन पुनः यादवों के राजेंद्र हो गए। कंस के मारे जाते ही कंस की माता, पत्नियां, पिता, बंधु बांधव, मातृ वर्ग की स्त्रियां, बहन और भाइयों की पत्नियां भी विलाप करने लगी। वे बोले, राजेंद्र उठो, राज सिंहासन पर बैठकर हमें दर्शन दो। महामुनि तब श्री कृष्ण ने उन सभी को सांत्वना दी। परिवार के लोगों ने फिर ब्राह्मणों को भोजन कराया और उन्हें सभी प्रकार का धन दिया। सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण भी अपने पिता के निकट गए और उनकी बेड़ी हथकड़ी काटकर उन्होंने अपनी माता और पिता दोनों को बंधन से मुक्त कराया। फिर उन देवेश्वर ने दंड की तरह पृथ्वी पर पड़कर अपने माता पिता को साष्टांग प्रणाम किया और भक्ति से मस्तक झुकाकर उनकी स्तुति की। अब क्योंकि श्री कृष्ण से वियोग का अवसर आ पहुंचा था, तब श्री नारायण कहते हैं कि नारद तदंतर शोक से आतुर और अपने पुत्र के वियोग से कातुर होकर फूट फूट कर रोते हुए चेष्टा शून्य पिता नंद जी को श्री कृष्ण और बलराम ने आध्यात्मिक आदि दिव्य योगों द्वारा बड़े सानंद पूर्वक समझाना प्रारंभ कर दिया। श्री कृष्ण बोले, बाबा प्रसन्नता पूर्वक मेरी बात सुनो, शोक छोड़ो और हर्ष को हृदय में स्थान दो। मैं जो ज्ञान देता हूँ इसे ग्रहण करो। ये वही ज्ञान है जो पूर्व काल में मैंने पुष्कर में ब्रह्मा जी, शेष, गणेश, महेश, दिनेश, मुनीश और योगीश्वर को प्रदान किया था। यह कौन किसका पुत्र, कौन किसका पिता और कौन किसकी माता है? ये पुत्र आदि का संबंध किस कारण से है? जीव अपने पूर्व जन्म के कर्मों से प्रेरित होकर इस संसार में आते हैं और परलोक में जाते हैं। कर्म के अनुसार ही उनका विभिन्न स्थानों में जन्म होता है। कोई जीव अपने शुभ कर्म से प्रेरित होकर योगिंद्रों के कुलों में जन्म लेता है और कोई राजरानियों के पेट से उत्पन्न होता है। कोई ब्रह्माणी, क्षत्रिया, वैश्या या शूद्राओं के गर्भ से जन्म ग्रहण करता है। बाबा, मेरी माया से मोहित हुए पापीजन मुझे नहीं जान पाते हैं। मैं सब जंतुओं का आत्मा हूँ, परंतु दुर्बुद्धि और दुर्भाग्य से वंचित पापग्रस्त जीव मुझ अपने आत्मा का भी आदर नहीं करते। जहाँ मैं हूँ उसी शरीर में सब शक्तियाँ और भूख प्यास आदि हैं। मेरे निकलते ही सब उसी तरह निकल जाते हैं जैसे राजा के पीछे पीछे उसके सेवक निकल जाया करते हैं। हे ब्रिजराज नंद जी, मेरे बाबा, इस ज्ञान को हृदय में धारण करके ब्रिज को जाओ और राधा और यशोदा मैया को भी इसका उपदेश दो। इस ज्ञान को भली भांति समझकर नंद जी फिर अपने अनुगामी ब्रजवासियों के साथ ब्रज को वापस लौट गए। वहां जाकर उन्होंने उन दोनों नारी शिरोमणियों से अर्थात यशोदा जी और राधिका जी से उस ज्ञान की चर्चा की। नारद, वह महाज्ञान पाकर सब लोगों ने फिर अपना शोक त्याग दिया। श्री कृष्ण यद्यपि निर्लिप्त हैं, फिर भी माया के स्वामी हैं, इसीलिए माया से अनुरक्त जान पड़ते हैं। यशोदा जी ने फिर से नंदराय जी को माधव के पास भेजा। उनकी प्रेरणा से फिर आकर नंद जी ने ब्रह्मा जी के द्वारा किए गए साम वेदोक्त स्तोत्र से श्री कृष्ण की स्तुति की। फिर वे पुत्र के सामने खड़े होकर बार बार रोने लगे। नंद जी की स्तुति सुनकर जगदीश्वर बहुत संतुष्ट हुए। नंद बाबा विरह की अग्नि से व्याकुल होकर गोकुल से उनके पास आए थे। श्री भगवान ने उनसे इस प्रकार फिर कहा कि बाबा, शोक और भ्रम को छोड़ दो और ब्रिज को लौट जाओ। वहां जाकर सबको प्रसन्न करो। मैं जो परम सत्य ज्ञान बता रहा हूँ उसे सुनो। ये ज्ञान शोक ग्रंथि को दूर करने वाला है, हर प्रकार के शोक का नाश करने वाला है। ऐसा कहकर पंचभूतों का वर्णन करते हुए श्री कृष्ण ने नंद बाबा को उत्तम ज्ञान का उपदेश दिया और फिर अंत में कहा, तात, मेरे भक्तों का कहीं अमंगल नहीं होता। मेरा सुदर्शन चक्र प्रतिदिन उनकी सब ओर से रक्षा करता है। मेरी ये बात यशोदा मैया से, गोपियों से और गोपगणों से भी कह देना। उन सब के साथ शोक को त्याग देना। अच्छा, अब घर को जाओ। ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण यादवों की सभा में मौन हो गए। तब आनंद मगन नंद जी ने पुनः उनसे पूछा, हे गोविंद, मैं तो मूर्ख हूं और तुम वेदों के उत्पादक हो। मुझे ऐसा लौकिक ज्ञान बताओ जिससे मैं तुम्हारे चरणों को प्राप्त कर सकूं। तब श्री कृष्ण ने कहा, तात, मैं आपको वह परम अद्भुत ज्ञान प्रकट करता हूँ जो वेदों में अत्यंत गोपनीय और पुराणों में भी अत्यंत दुर्लभ है। उल्टा स्त्रियां मोक्ष मार्ग के द्वार को ढकने के लिए अर्गलाएं हैं, भ्रम और माया की सुंदर भूमियां हैं, उन पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। ब्रजराज, असाध्वी स्त्रियां हरिभक्ति के विरुद्ध होती हैं, वे नाश की बीज रूपा है, उन पर विश्वास करना बिल्कुल भी उचित नहीं है। प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर रात में पहने हुए कपड़ों को त्याग दे और हृदय कमल में इष्ट देव का ध्यान और ब्रह्मरंध्र में परम गुरु का चिंतन करे। मन ही मन उनका चिंतन करके प्रातःकालिक
सभी कर्म पूर्ण करने के बाद बुद्धिमान पुरुष निश्चय ही निर्मल जल में स्नान करे। कर्म का उच्छेद करने वाला भक्त कोई कामना या संकल्प नहीं किया करता। वह स्नान करके भगवान का ध्यान करता है और संध्या करके घर को लौट जाता है। दरवाजे पर दोनों पैर धोकर वह घर में प्रवेश करे और धुले हुए 2 वस्त्र अर्थात धोती चादर धारण करके मोक्ष के कारणभूत मुझ परमात्मा का ही पूजन करे। शालिग्राम, मणि, यंत्र, प्रतिमा, जल, ब्राह्मण, गौ तथा गुरु में सामान्य रूप से मेरी स्थिति मानकर इनमें कहीं भी मेरी पूजा करनी चाहिए। कलश में, अष्टदल कमल में या चंदन निर्मित पात्र में भी मेरी पूजा की जा सकती है। सर्वत्र पूजन के समय आह्वान करे, परंतु शालिग्राम शिला में और जल में पूजा करनी हो तो आह्वान न करे। मंत्र के अनुरूप ध्यान का श्लोक पढ़कर मेरा ध्यान करने के बाद व्रती पुरुष षोडशोपचार की सामग्री क्रमशः अर्पित करे और भक्ति भाव से मूल मंत्र द्वारा मेरी पूजा करे। मेरे साथ ही प्रथम आवरण में श्रीदामा, सुदामा, वसुदामा, वीर भानु और शूर भानु इन 5 गोपों का भी पूजन करे। फिर सुनंद, नंद, कुमुद और सुदर्शन इन पार्षदों का, लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा, राधा, गंगा और पृथ्वी इन देवियों का, गुरु, तुलसी, शिव, कार्तिकेय और विनायक जी का तथा नवग्रहों और 10 दिक्पालों का सब दिशाओं में विद्वान पुरुष पूजन करे। सबसे पहले विघ्न निवारण के लिए गणेश जी, सूर्य, अग्नि, विष्णु, शिव और पार्वती जी इन 6 देवताओं का पूजन करना चाहिए। ये वेदोक्त देवता कर्म बंधन को काटने वाले और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। हे ब्रजराज, मेरे बाबा, अब आप ब्रजभूमि में जाकर प्रत्येक ब्रज में ब्राह्मणों को भोजन कराओ। ये मैंने आपको पुण्यवर्धक ज्ञान का उपदेश किया है। नीच पुरुषों के प्रति इसका वर्णन कभी नहीं करना चाहिए। तब नंद जी ने कहा, प्यारे कृष्ण, तुम रमणीय वृंदावन, पुण्य महोत्सव, गोकुल, गौ समूह, परम सुंदर यमुना तट, गोपियों के लिए परम सुंदर और अपने प्रिय रास मंडल, गोपांगनाओं, गोप बालकों, यशोदा, रोहिणी और अपनी प्रिय राधा का स्मरण तो करो। अरे बेटा, तुम्हें अपने प्राणों से भी अधिक प्यारी राधिका का ध्यान कैसे नहीं आ रहा? बस एक बार कुछ दिनों के लिए ही सही गोकुल चले चलो। ऐसा कहकर नंद जी ने श्री कृष्ण को अपनी गोद में बिठा लिया और शोक से विवल होकर वे उन्हें नेत्रों के मधुर आंसुओं से पूरी तरह नहलाने लगे। फिर स्नेहवश उन्हें अपने हृदय से लगाकर आनंद पूर्वक उनके दोनों कपोलों को चूमने लगे। तब परमानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण उनसे इस प्रकार बोले। भगवान श्री कृष्ण ने अपने बाबा नंद जी से जो कुछ कहा उसका वृतांत आप अगले अध्याय में सुनेंगे। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्रिय श्रोताओं, आइए अब हम सब मिलकर भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी से क्षमा प्रार्थना करें। हे सच्चिदानंद परम करुणामय भगवान विष्णु, हे लक्ष्मी नारायण भगवान, आप सबके अंतःकरण में वास करने वाले सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान और अनंत दयालु हैं। मैं आपकी इस अज्ञानमय बालिका ने जीवन के पथ पर चलते हुए अनगिनत बार अपने विचारों, वचनों और कर्मों से जाने अनजाने पाप, त्रुटियां और अपराध किए हैं। हे प्रभु, कभी किसी के साथ कटु व्यवहार किया, कभी अहंकार में कुछ ऐसा बोल गई जो आपकी मर्यादाओं के विरुद्ध था। कभी क्रोध आया, कभी मोह ने भरमाया और कभी लोभ ने मुझे आपके पथ से डगमगाया। परंतु प्रभु, आप तो क्षमाशील हैं। आप तो उसी को उठाते हैं जो गिर गया हो, उसी को थामते हैं जो भटक गया हो। हे श्री हरि, मैं स्वीकार करती हूँ कि मेरी बुद्धि संकीर्ण है, मन चंचल है, इंद्रियां आकर्षणों में बहक जाती हैं, परंतु मेरा हृदय बार बार आपके श्री चरणों की ओर ही लौट आता है। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ। आपके बिना मेरा कोई सहारा नहीं, कोई गति नहीं। मुझ में यदि कोई गुण है तो वह आपके चरणों की भक्ति है। मुझ में यदि कोई शक्ति है तो वह आपके नाम का स्मरण है। आपकी कृपा के बिना मैं कुछ भी नहीं। इसलिए हे करुणा सिंधु, कृपया मुझ पर दृष्टि डालिए, मेरे समस्त पापों को क्षमा कर दीजिए, मुझे अपनी भक्ति में दृढ़ बनाइए और अपने प्रेम में बांध लीजिए। मैं न योग जानती हूँ, न यज्ञ, न तप, न व्रत। मैं तो केवल एक बात जानती हूँ कि आप मेरे हैं और मैं आपकी हूँ। यही संबंध मेरी आत्मा की अंतिम पहचान है। सभी प्रेम से बोलिए, द्वारकाधीश की
जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।